Hello dear students, good morning to everyone. Boys, जो नॉलेज आपका ये इस समय जो प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। और इस समय एडजेक्टिव जो आपका है वो इस समय कंटिन्यू है। और एडजेक्टिव हमने इसके पहले लास्ट कई वीडियो डाला हुआ है। और आज जो हम कल हम जो है डिस्क्रिप्टिव के बारे में आपको डिस्क्राइब किए थे। एंड टुडे जो है वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। और आज के ऊपर हम फोकस करेंगे एंड वी आर ऑल डिस्कस अबाउट ऑफ दिस टॉपिक। तो वॉइस हाउ इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने आपको कल बताया था वीडियो में कि ये जो है रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव जो है नियर अबाउट 5, इसके 5 काइंड्स होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका काइंड्स जो इसके हैं। पहला जो आपका आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, आपको इसमें आ जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये आपका हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, ठीक है। यानी कि परिमाणवाचक विशेषण क्या हो गया बाबू? आपका हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब आपका हो गया परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ पे हम राइट कर दे रहे हैं परिमाण परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको थोड़ा सा पढ़ने की आवश्यकता है, बाकी आपको आ जाएगा। ये रेस्ट्रिक्टिव क्या नाम एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया परिमाणवाचक विशेषण। ओके बॉयज, अब क्वांटिटी मीन्स क्या होता है? क्वांटिटी मीन्स होता है मात्रा, ठीक है, परिमाण। तो इसका हम एक एक करके इसको हम डिटेल में लिखवाते चल देंगे, स्पेस नहीं है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पहला जो आपका आता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत। तो इसमें क्या होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में, इस एडजेक्टिव से किसी भी वस्तु की, इस एडजेक्टिव से किसी भी वस्तु की मात्रा, वस्तु की, क्योंकि क्वांटिटी में से मात्रा होती है, वस्तु की मात्रा या परिमाण का बोध होता है, ठीक है बॉयज। परिमाण का बाबू बोध होता है। ये हो गया आपका क्या रहा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ से ही आप यहाँ से लॉजिक लगा करके निकाल सकते हो डिफिनेशन आप। और इसका डिफिनेशन अगर आप तोड़ के इसको हम अगर इस पॉइंट को हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो आफ्टर दैट स्ट्रेच क्या होगा कि इस एडजेक्टिव से किसी भी वस्तु की मात्रा या परिमाण का बोध होता है। ओके बॉयज, बहुत ईजी है। एग्जाम्पल देंगे तो आई थिंक आपको और समझ में आएगा। जैसे इसमें अगर एग्जाम्पल आपको देते हैं, ठीक है, इसमें एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि जैसे मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं, हाँ। तो इस सेंटेंस में कहीं न कहीं एक परिमाण आपके सामने क्या नाम है स्टिक आउट हो रहा है, निकल के सामने आ रहा है। मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं, तो इसको हम राइट करते हैं आई हैव, ठीक है, आई हैव इनफ, आई हैव इनफ मनी, ठीक है बाबू, आई हैव इनफ मनी। यानी इट मीन्स होगा मेरे पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें आपकी क्वांटिटी नजर आ गई, ठीक है। आई हैव मनी, मेरे पास पैसे हैं। तो ये तो बात यहाँ पे तो हम ये रीड नहीं कर रहे हैं, हमको क्या देखना है, हमको क्वांटिटी पढ़ रहे हैं। तो क्वांटिटी के अनुसार जो जितने सेंटेंस आपके सामने आते हैं
या आप यूज करते हो तो वो कहीं न कहीं किसी न किसी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव से जुड़ा हुआ होता है। और अक्सर आपके एग्ज़ाम में इस प्रकार का जो है इस क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो आपको ये क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज होना इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू। और आई हैव इनफ मनी ये आपका क्वांटिटी बता रहा है, इसलिए क्या हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी इट मीन्स परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, एक एग्जांपल जैसे हम आपको और दे देते हैं, आई वांट सम फूड। क्या बाबू? आई वांट सम फूड। आई वांट सम फूड यानी मुझे कुछ खाना, मैं कुछ खाना चाहता हूँ, मैं कुछ भोजन चाहता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ यानी सम वर्ड क्या हो गया, यहाँ पे तो इनफ आपका हो गया दर्शाता है, और ये जो आपका आता है सम, ये भी क्या आपको करता है, ये आपको इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका परिमाणवाचक विशेषण हो गया। और भी बहुत सारे कुछ ऐसे वर्ड हैं, बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिससे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आपके सामने नजर आती है। जैसे आपको मैं यहाँ पर राइट कुछ करके बता रहा हूँ, जैसे ऑल हुआ। ठीक है बाबू, ऑल मीन्स क्या होता है, ऑल मीन्स बाबू सभी होता है। सम हुआ, सम हुआ। ठीक है, मच हुआ, ऑल हुआ, सम हुआ, मच हुआ, लिटिल हुआ, LITTLE, लिटिल हुआ, होल हुआ। ठीक है, ये सब क्या है, ये सारे ऑल, सम, मच, लिटिल, होल। यहाँ पे जैसे हमने आपको इनफ डाला हुआ था, ये आपका इनफ हुआ। इनफ मीन्स इनफ मीन्स होता है पर्याप्त। ठीक है, सफिशिएंट भी होता है, क्या होता है सफिशिएंट, ये भी कहीं न कहीं आपका ये परिमाणवाचक विशेषण में आता है ये वर्ड। और नो हुआ, नो माइन नहीं, ये भी आपका इसी में आएगा, किसमें, क्वांटिटी में भी आएगा। नो, आई हैव नो मनी, तो ये नो क्या हो गया आपका, ये भी आपका हो गया ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। ठीक है, क्या हो गया, नो हो गया, एनी हो गया। ठीक है, नो भी हो गया, और एनी वर्ड आप जो आता है ये भी वर्ड आपका क्या होता है, दिस इज द रिलेटेड फ्रॉम द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या हुआ, ऑल हुआ, सम हुआ, मच हुआ, लिटिल। सम मीन्स कुछ, मच मीन्स अधिक होता है, लिटिल मीन्स थोड़ा भी होता है, लिटिल मीन्स छोटा भी होता है, जहाँ जैसा यूज हो। होल मीन्स पूरा का पूरा होता है, नट मीन्स पर्याप्त मात्रा, और नो मीन्स नहीं होता, एनी मीन्स कोई भी। ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्ड आपके बाबू एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, अगर इनका अगर हम आपको अगर आप पता करना चाहते हो कि कैसे, तो आपको नाउन के ठीक पहले कितना या कितने की अगर आप साउंड करोगे तो आपको पता चलता है। जैसे आई हैव इनफ मनी, तो कितना पैसा है, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। कह रहा है कि आपके कितना पैसा है, आपके पास कितना पैसा है, तो यहाँ पे कितना लगा दिए, हाउ मनी लगा, हाउ मनी मनी यू हैव, या हाउ मनी हैव यू मनी। तो इस प्रकार के सेंटेंस यदि इफ यू आस्क एनीवन like this type of questions to any one person or person, then you will have to use how many or how much। तो आपको how many और how much का यूज, and after that you will get a response what you know, enough, I have enough money, यानी पर्याप्त मात्रा। क्वेश्चन आपने क्या किया, योर क्वेश्चन इज दिस कि हाउ मेनी मनी यू हैव, आपके पास कितने पैसे हैं। तो ऑटोमेटिक आपका ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी सामने नज़र आ रहा है कि आई हैव इनफ मनी। तो लाइक दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर रिलेटेड फ्रॉम द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके बॉयज, एंड आई होप दैट्स यू विल गेटिंग माय पॉइंट। व्हाट इज दिस, ये तो हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, अब हम चलते हैं बाबू, अब इसके बाद हम एडजेक्टिव, पहला आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी था, और दूसरा हम चलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर पे। ठीक है, ये
इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो है रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो सेकंड आपका क्या हो गया, सेकंड पहला वो था, सेकंड हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ, ठीक है, नंबर। ये आपका हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है, यानी संख्यात्मक विशेषण यू कैन से। आप इसे संख्यात्मक विशेषण भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको राइट कर सकते हैं न्यूमरल। न्यूमरल होता है न्यूमरल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो हो जाएगा, या इसको बोल सकते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव यानी कि इसको आप हिंदी में बोल सकते हो संख्यात्मक विशेषण। क्या बोल सकते हो आप, संख्यात्मक विशेषण बोल सकते हो, संख्यात्मक विशेषण। ये हो गया आपका कौन सा, ये आपका रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आने वाला आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव पहला हमने आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बता दिया, सेकंड बाबू आपका हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इट मीन्स यू कैन से न्यूमरल नंबर, हिंदी संख्यात्मक विशेषण, ठीक है। अब इसमें भी थोड़ा सा हम राइट करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, शॉर्ट वे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपका एडजेक्टिव ऑफ इन एडजेक्टिव से क्या है, इन एडजेक्टिव से व्यक्तियों तथा वस्तुओं, इन एडजेक्टिव से व्यक्तियों तथा वस्तुओं की संख्या का पता चलता है, ठीक है, का पता चलता है। कौन सा है बाबू, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर से हो गया आपका। क्या कह रहा है, न्यूमरल मीन्स होता है अंकीय, संख्यात्मक होता है ना। कह रहा है कि इस प्रकार के एडजेक्टिव से जो है पर्सन्स क्या, व्यक्तियों तथा वस्तुओं की संख्या का, उसके नंबरिंग का पता चलता है। तो ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक नाम से ही पता आपको समझ में आएगा, जिसमें संख्याएं हो वो आपका न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया, संख्यात्मक विशेषण हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया ये न्यूमरल एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ यू कैन से नंबर हो गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल देंगे तो आई होप आपको और समझ में आएगा। इसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि इसका एग्जांपल ये होगा आपको कि देयर आर 7 बॉयज इन द क्लास। क्या होगा, देयर आर 7 boys, there are 7 boys in the class. There are 7 boys in the class. यानी कि there are 7 boys in the class। इस प्रकार के जो सेंटेंस है, इस प्रकार के सेंटेंस आपका हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि इस सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस में एक नंबर आपके सामने नजर आ रहा है कि नहीं। क्या रहा, 7 क्या है, 7 आपका नंबरिंग सिस्टम है, तो यह नंबर आपका हो गया, तो नंबर का मतलब क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यात्मक विशेषण हुआ कि नहीं। इस प्रकार के सेंटेंस, इस प्रकार के ट्रांसलेशन, इस प्रकार के जो है सेंटेंस जो है ऑफनली क्या होता है, आपके सामने आ ही जाते हैं। तो ऐसे में अगर इस प्रकार का कहना है कि ये इसमें कौन सा एडजेक्टिव है, तो दैट टाइम यू कैन से दिस इज द एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ओके। ये हो गया आपका he has taught me many things। सेकंड आपका एग्जांपल जैसे he has taught me many things। ध्यान दीजिएगा, he has taught me many things यानी उसने मुझे बहुत कुछ पढ़ाया, बहुत सी वस्तुओं के बारे में बताया, उसने हमें बहुत कुछ चीज़ें हमको बताया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, he has taught me many, तो यहाँ पे many आपका क्या हो गया, बहुत कुछ बना, बहुत कुछ चीज़ें आप सिखाई, पढ़ाई। यहाँ पे many जो आपका हो गया, ये आपका एडजेक्टिव आप बहुत, यानी कहीं नंबर का पता चलता है इसमें many से, और सेकंड में 7 आपका हो गया, तो इन दोनों से पता चल रहा है इसमें दिस इज द एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है। अब कहता है पहले वाले देयर आर 7 बॉयज इन द क्लास, कितने लड़के, यहाँ से भी आप नाउन के पहले जो है आप क्या हाउ मेनी का यूज कर सकते हैं, हाउ मेनी बॉयज इन द क्लास। हाँ, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, देन you will get a response, there are 7 boys in the class। तो like this type of sentences are related from the adjective of number, ठीक है। This is the second number of adjective
रिलेटेड फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव एडजेक्टिव, यानी कि रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव यानी सीमित करने वाले विशेषण का ये दूसरा नंबर का आपको मिलता है जस्ट ये हो गया। अच्छा इसमें भी कुछ काइंड्स बाबू है। एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर कितने, जो आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है ध्यान दीजिएगा, इसमें भी 2 काइंड्स आता है। क्या आता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर में 2 काइंड्स आता है। इसके भी क्या होते हैं? देयर आर 2 काइंड, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, या कह सकते हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव, ठीक है। यानी कि इसके भी न्यूमेरल जो एडजेक्टिव है इसके भी 2 काइंड्स होते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं। एक तो आपका डेफिनिट हो गया, डेफिनिट एडजेक्टिव DE, एक आपका डेफिनिट हो गया, डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव हो गया, न्यूमेरल आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक। दिस इज द फर्स्ट। और सेकंड आपका हो गया इंडेफिनिट, ठीक है। सेकंड आपका इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, यानी कि डेफिनिट न्यूमरल्स क्या होता है? डेफिनिट न्यूमरल से आपके एक निश्चित संख्या का पता चलता है, ठीक है। डेफिनिट बोले तो क्या निश्चित, यानी निश्चित संख्या का पता चलता है। ये नंबर से ही है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर का ही मैं आपको काइंड्स बता रहा हूँ। और इंडेफिनिट में क्या होता है? इंडेफिनिट में जिसमें जिसकी संख्या का पता ना चले, ठीक है। इंडेफिनिट अनिश्चित, यानी कि डेफिनिट बोले तो निश्चित, यानी संख्या का निश्चित पता चलता है, और इंडेफिनिट जिसमें निश्चित संख्या का पता या बोध न होता हो। तो ये हो गया आपका डेफिनिट आर्टिकल, और आपका ये हो गया इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है बाबू। जैसे कि आई हैव 7 चेयर, आई हैव 7 चेयर्स, मेरे पास 7 जो है चेयर्स हैं। और अगर यहाँ पे हम दे दें कि आई हैव चेयर्स, मेरे पास कुर्सियाँ हैं, तो इसमें संख्या का पता नहीं चल रहा है। आई हैव 7 चेयर यहाँ पे पता चल रहा है, इसमें पता चल रहा है आपका डेफिनिट हो गया, इसमें पता नहीं चलेगा, ये आपका इंडेफिनिट हो गया। बहुत ईजी है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा एक कंडीशन में और आता है, जो डेफिनिट न्यूमरल होता है, जो निश्चय वाला जो होता है, यानी डेफिनिट न्यूमरल्स, इसमें 3 काइंड्स होंगे। आप बोलोगे कई हर जगह पे काइंड्स निकाल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत ही अहम चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, अक्सर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिकॉज मेरे साथ ऐसा हुआ है। और अगर आप एग्जाम ओरल एग्जाम में कहीं जाते हो तो भी जो टीचर्स जो होते हैं, आप एग्जामिनर, वो इस प्रकार के ही सेंटेंसेस आपके सामने रखता है। ये नहीं कि वह जाता हुआ खाता है, इसका ट्रांसलेट कर दो, नो नो नो, ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार के कुछ हार्ड क्वेश्चंस आपके सामने पुटिंग करता है। तो ऐसे में इसलिए आपको क्या है कि जानना आपके लिए काफ़ी एसेंशियल है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि डेफिनिट जो न्यूमरल एडजेक्टिव होता है, इसमें भी 3 काइंड्स होते हैं, ठीक है। पहला जो आपका होता है कार्डिनल बोलते हैं, कार्डिनल बोलते हैं, CARDINAL, ठीक है, उसको कार्डिनल बोलते हैं। यानी कि कार्डिनल क्या होता है? दूसरा कार्डिनल में जो होता है जो गिनती बताते हैं, क्या होता है? जिसको काउंट, विच कैन बी काउंट, क्या होता हो? विच कैन बी काउंट हो गया, काउंट, यानी कि विच कैन बी काउंट, जो गिना जा सके, उसको कार्डिनल बोलते हैं। जैसे आपका हो गया क्या, जैसे यहाँ पे आपका इसमें हो जाएगा 1 2 3, क्या हो गया 1 2 3 हो गया, ठीक है। 1 2 3 ये क्या हो गया? कार्डिनल नंबर हो गया। ये कार्डिनल विच कैन बी काउंट, जिसको गिना जा सकता है, वह हो गया आपका 1 2 3 जैसे करके आता है, कार्डिनल हो गया। सेकेंड आपका आता है, सेकेंड आपका ऑर्डिनल होता है, ऑर्डिनल होता है, ORDINAL, ऑर्डिनल होता है, जो क्रम बताते हैं। क्या बताते हैं बाबू? जो क्रम बताते हैं, यानी कि आपका क्या हो गया? जो क्रम बताते हैं, क्रम बताते हैं। हिंदी में लिखेंगे क्योंकि क्लासेस आपकी हैं, क्योंकि हिंदी में लिखेंगे। तो ऑर्डिनल हो गया, जो क्रम बताते हैं। जैसे इसमें क्रम क्या होता है? फर्स्ट हो गया, ठीक है, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, आपका थर्ड हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? इसमें आपका क्रम बताते हैं। तीसरा जो आता है तीसरा आपका इसमें आता है मल्टीप्लिकेटिव आता है,
मल्टी MULTI हो गया, मल्टीप्लिकेटिव। इस चीज़ को आप जरूर 100% पढ़िएगा और दिमाग में रखिएगा। जो गुणा या भाग बताते हैं, ठीक है, यानी जो जिससे हम क्या क्या कहते हैं, जो गुणा या भाग बताते हैं, यानी विच इस टेल्स अस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन, ठीक है, डिवाइड, गुणा भाग, तो समझ जाइएगा। यानी जो गुणा या भाग पर इंडिकेट करता है, जैसे इसमें क्या हो गया, जैसे आता है कि सिंगल, जैसे हो गया क्या आता है नहीं आपके इंग्लिश वर्ड में, सिंगल हो गया, डबल हो गया, आपका क्या हो गया, सिंगल हो गया और डबल हो गया आपका, ऐसे ट्रिपल हो गया, हाँ, ट्वाइस हो गया, एक मिनट। तो मल्टीप्लिकेशन जो गुणा या भाग, सिंगल हो गया, डबल हो गया और थर्ड हुआ, इस प्रकार का जो होता है ये आपका आ जाता है इसमें मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव में आता है। क्या होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में हमने बताया है। इसमें जो है डेफिनिट नंबर न्यूमरल होता है एडजेक्टिव, एक इंडेफिनिट होता है निश्चित जिसमें संख्या का पता चलता है, और एक इंडेफिनिट जिसमें संख्या का पता नहीं चलता है। बट यहाँ पे डेफिनिट न्यूमरल के 3 काइंड्स होते हैं, एक कार्डिनल होता है, एक ऑर्डिनल होता है, मल्टीप्लिकेटिव होता है। इट मीन्स पहले वाले का जैसे विच जो कि गिना जा सकता है 1 2 3 करके आता है। ऑर्डिनल में क्या होता है, जो क्रम बताते हैं, फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है। मल्टीप्लिकेटिव जो वर्ड होते हैं, जैसे सिंगल का यूज करते हो, डबल का यूज करते हो, ट्वाइस का यूज करते हो, हाँ, थर्ड का यूज करते हो। लाइक दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो वैसे हमने सोचा तो बहुत कुछ बताएंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपका ये एडजेक्टिव पॉइंट खत्म हो। तब तक के लिए बाय।